क्या हालचाल। आज पढ़ाऊंगा तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट। केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट, चैप्टर पीरियोडिक टेबल। चैप्टर पीरियोडिक टेबल। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डोबराइन के त्रियक नियम। डोबराइन के त्रियक नियम यानी कि डोबराइन ट्राइड्स लॉ। ठीक। तो इसमें क्या बोला उन्होंने, डोबराइन साहब ने, कि डोबराइन ने तीन तत्व एलिमेंट्स का समूह बनाया। तीन तत्व एलिमेंट्स का समूह बनाया जिनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण समान थे। जिनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण समान थे। तो उनके तीन ट्राइड्स बनाए, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इस तरीके से उन्होंने तत्वों का एलिमेंट्स को बढ़ते हुए परमाणु भार एटॉमिक मास क्रम में लगाया। तो वो बोले जैसे कि पहला तत्व और बाद का तत्व, उनका परमाणु भार जोड़ो और 2 से गुणा कर दो। जैसे कि देखो, लिथियम का 7 और पोटेशियम का 39, दोनों को जोड़ा हमने तो 46 आ गया, और हमने 2 से भाग दे दी। तो 46 को अगर हम 2 बार भाग देंगे तो 23 आएगा। तो यहाँ 23 आ गया। तो उनके 3-4 ट्राइड्स तो कामयाब रहे, 5 ट्राइड बनाए वो कामयाब रहे, और आगे को वो विफल हो गए। तो उनके ट्राइड्स काम नहीं करे। उनके ट्राइड्स देखो, ये 3 तरह के, मतलब के 5 हैं। कैल्शियम, बोरॉन, आयोडीन, क्या बोलते हैं इसको, आयोडीन, फॉस्फोर, AsSb। तो इस तरीके से इनको याद रखने। इसमें से पूछेगा आपको डोबराइन के त्रियक कौन से हैं। अगर हमको पता होगी तो बता देंगे। इसी तरीके से सबको गुणा भाग करेंगे। इसके बाद डोबराइन के बाद आए न्यूलैंड के अष्टक। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टोपस, ठीक है ना। इनका ऑक्टोपस हुआ। तो इसको इन्होंने क्या बोला, तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में अरेंज किया, और कहा कि हर एट्थ एलिमेंट तत्व की प्रॉपर्टीज गुण फर्स्ट एलिमेंट के गुणों के समान होती है। क्योंकि ये संगीत के कुछ शौक रखने वाले थे। तो जैसे सा रे गा मा पदा नहीं आता, जैसे कि देखो सा रे गा मा पा दा नी, फिर आगा सा रे गा मा पा दा नी। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां एलिमेंट पहले के सा रे गा मा पा दा नी, सा रे गा मा पा दा नी। इस तरीके से ये संगीत के सुर होते हैं 7, ठीक है ना। इसी से पूरा संगीत बनता है। तो उन्होंने सोचा कि ना कि ये अष्टक नियम लागू करा जाए, लेकिन उन्होंने भी अष्टक नियम लगाया और चलाया। तो उनके अष्टक नियम क्या थे, तो हम इसको इरेज करते हैं और देखते हैं अष्टक नियम कितने, वो कहाँ तक चले, वो कामयाब हो पाए न्यूलैंड साहब या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि और वैज्ञानिक देखते थे कि भाई इसमें कोई कमी निकले और हम इसको कैंसिल करें। तो सब अपनी अपनी नियम लेकर आए और पीरियोडिक टेबल आज की डेट में बनी। क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो आज हम पढ़ते हैं वो ऐसी नहीं थी। उसको बनाने में, अरेंज करने में बहुत मेहनत लगी। बहुत वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देकर हमें पीरियोडिक टेबल प्रदान की, ठीक है।
डोबराइन मतलब कि न्यूलैंड के नियम। तो क्या इस नियम की कहानी, इस नियम की कहानी कैल्शियम पर जाकर रुक गई। इस नियम की कहानी कैल्शियम पर जाकर रुकी, क्योंकि उससे आगे को ये भी नहीं बना पाए, उससे आगे को ये भी नहीं बना पाए। तो इनके कौन कौन से थे, देखो एक चार्ट लेवल में हम बना लेते हैं। जैसे कि लिथियम, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन हो गया ना, और है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, Mg। आगे को कैल्शियम आता तो वहां पर जाकर ये कैंसिल, इनकी कहानी रुक गई। फिर आए कौन, लोथरमेयर का वर्गीकरण। लोथरमेयर आए, लोथरमेयर साहब क्या बोले, फिर आए लोथरमेयर। लोथरमेयर का वर्गीकरण, लोथरमेयर का वर्गीकरण। देखो सोल्जर्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा मेरा सेटअप थोड़ा हारता है, और मैं 5 जुलाई से एक ही मैंने लेक्चर लिया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एकदम फ्लो में आ जाऊँ, धीरे धीरे सब तीनों सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर आपको प्रॉपर मिलने शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अभी मौसम भी थोड़ा ख़राब चल रहा है, गर्मी बहुत हो रही थी। अगर मैं पंखा चलाता हूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा सड़र फड़र की आवाज़ आएगी माइक में, तो मुझसे ज़्यादा तो पंखे की आवाज़ आएगी, तो बेहतर नहीं रहेगा। और ऐसा वो नहीं बजट के एसी वेसी लगा ले, ठीक है ना, बिजली का बिल तो बहुत भारी जाता है। तो अब मैं अभी भी फ़िलहाल रात में इसको शूटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सेटअप भी कुछ दिनों में शूट हो जाएगा, सही हो जाएगा, वो भी आपके सपोर्ट की वजह से। तो आप कमेंट्स किया करें, मुझे बताएं कि कैसे कैसे, और कोई कमी आपको महसूस हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स करें, ठीक है। और जो भी आपके जो भी रिलेटिव में यार दोस्त जो भी हैं, तो उनको बताएं चैनल के लिए कि चैनल सब्सक्राइब करें और लेक्चर प्रॉपर देखें, ठीक है ना। जो नीट की या हाई स्कूल 11th और 12th की तैयारी कर रहा है उसको भी दिखाएं, ये उसके लिए भी सफिशेंट है, उसको बताओ, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, लोथरमेयर ने क्या किया, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में अरेंज किया। इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में अरेंज किया। तो देखो इन्होंने किस तरीके से अरेंज किया, थोड़ा देखिए आप। क्लास ज़्यादा बड़े नहीं लूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे बड़े क्लास में। और मैं तो खैर कुछ नहीं, मेरी तो एनर्जी बरकरार रहेगी। मैं सोचता हूँ कि आपकी एनर्जी बरकरार रहे। फिजिक्स और केमिस्ट्री ये थोड़े टफ सब्जेक्ट होते हैं हर किसी के लिए, क्योंकि हम ये पढ़ने ना मिले, इसी वजह से तो हम
बायो लेते हैं, बायो वाले बच्चों के लिए ये थोड़े टफ होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन टफ ना समझो, मैं उसको धीरे धीरे आसान बना दूंगा। आप सोचोगे इस सेटअप से, लेकिन सेटअप मेरा काफ़ी अच्छा है फ़िलहाल भी, लेकिन मैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिजिटल डिजिटल कर दूंगा मैं। आप रुको थोड़ा, चलिए, ठीक है ना, मैं डिजिटल कर दूंगा इसको, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको देख लेता हूँ, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हम यहाँ तक रहने देते हैं इसको। अब इन्होंने क्या किया, जो टॉप में क्या लिया, अब जैसे कि इन्होंने यहाँ भी एक एलिमेंट लिया और यहाँ एलिमेंट लिया, इन्होंने इस तरीके से इसको अरेंज किया। और देख लेंगे जहाँ कोई कमवर्ती होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ लिया लिथियम, यहाँ लिथियम लिया, लिथियम Na, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, Rb रुबिडियम और सीटेशियम। यहाँ Pe और यहाँ पे खाली P लिया और यहाँ Mg Cl कार्बन बोरोन, स्कैंडियम, आयोडीन, बेरिलियम। ये इन्होंने लिए जो जिसकी पीरियोडिक टेबल परमाणु भार ज़्यादा वो ऊपर लिए, जिसका परमाणु भार कम वो नीचे लिए। इन्होंने ये क्या करा था, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लिया था। एटॉमिक मास का बढ़ता क्रम, ये इनका था एटॉमिक मास का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। फिर कौन आए, मेडलीफ। मेडलीफ का वर्गीकरण, इसको इरेज करता हूँ। फिर मेडलीफ का वर्गीकरण आया, ये भी इससे ज़्यादा नहीं बना पाए, इन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन उस टाइम पे इतना कुछ बताना एक साइंटिस्ट का रुतबा मिल जाता था, क्योंकि ये हर किसी के बताने की बात नहीं थी, हर कोई इतनी बात नहीं बता पाता था। आज की बात तो हर कोई बता देगा, लेकिन ये क्या है, क्योंकि इसको बहुत अध्ययन किया गया इस चीज़ पे जाकर बहुत अध्ययन किया, जब जाकर हमें ये पीरियोडिक टेबल मिली इस प्रकार की, तो हम इसको बोलते हैं आधुनिक पीरियोडिक टेबल। अब आए मेडलीफ साहब, मेडलीफ का वर्गीकरण, मेडलीफ का
वर्गीकरण। तो उसमें क्या था, मैडलिब के वर्गीकरण में इन्होंने तत्वों को बढ़ते क्रम में इन्होंने भी तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा। बढ़ते क्रम में रखा और क्रम में अरेंज किया। तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के पीरियोडिक टेबल, गुणधर्म, गुण या प्रॉपर्टीज परमाणु भार पर अरेंज किया। परमाणु भार पर अरेंज किया, क्योंकि हर कोई या तो परमाणु भार पर अरेंज करता था या तत्वों के गुण बढ़ते क्रम में अरेंज करता था, एक ही उसमें करता था। लेकिन उन्होंने तत्वों के गुणधर्म को भी अरेंज किया और तत्वों के बढ़ते क्रम में भी अरेंज किया। और इन्होंने क्या किया, 63 तत्वों का वर्गीकरण किया। 63 तत्वों का वर्गीकरण किया। तत्वों का करण किया। तत्वों का वर्गीकरण किया। कुछ 7 7 हॉरिजॉन्टल रोस बनाई, यानी कि प्रॉपर्टीज। बनाई और 8 क्या बनाई इन्होंने, वर्टिकल कॉलम बना या ग्रुप बनाए। कुछ जगह इन्होंने क्या करा, 7 तो 63 तत्वों का वर्गीकरण किया। 7 हॉरिजॉन्टल किस तरीके से, इस तरीके से 7 हॉरिजॉन्टल रॉक्स बनाई या प्रॉपर्टीज बनाई और 8 इस तरीके से वर्टिकल इन्होंने ग्रुप बनाए। 8 वर्टिकल ग्रुप बनाए। कुछ तत्वों के लिए क्या बोला इन्होंने, कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान या खाली जगह छोड़ी।
छोड़ी, क्योंकि अभी खोजे नहीं गए थे। इन्होंने खोजे नहीं गए थे, उनके तत्वों का गुण भी पहले ही बता दिया था। उन तत्वों के गुणधर्म प्रॉपर्टीज भी पहले ही बता देते। उन तत्वों का धर्म प्रॉपर्टीज पहले ही बता दी थी, पहले ही बता दी थी। जैसे कुछ खोजे भी गए उनके सामने, जैसे कि GA बोला था, तो इन्होंने AL बोला, मतलब कि ए का एल्युमिनियम, ए का एल्युमिनियम, और एक खोजा था इन्होंने, इसको भी हम एक ही बोलेंगे, सिलिकॉन। तो इन्होंने ए का सिलिकॉन की खोज हुई। और जहाँ इन्होंने शब्द छोड़े, मतलब कि खाली जगह छोड़ी, वहाँ पे उनको रखा भी गया। तो ये था मैडलिब साहब का वर्गीकरण। कुछ इनकी भी कमियां रही, तो इनको भी फेल कर दिया गया। लेकिन जो आज की डेट में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं और जिसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखा मिलती है और उसी क्रम में है, वो देन मैडलिब साहब की है। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं अगले वैज्ञानिक साहब के साथ। ड्रॉबैक क्या थे, इनकी कमियां क्या थी। इनकी भी कमियां थी, तो इनके ड्रॉबैक क्या थे, यानी कि कमी, विफल क्यों हुए। अब हम इनके ड्रॉबैक पढ़ेंगे। इनकी कमियां, जैसे कि हाइड्रोजन को सही स्थान पर नहीं रखा गया। सही स्थान पर नहीं रखा गया। हाइड्रोजन को सही स्थान पर नहीं रखा गया। आइसोटॉप्स के लिए कोई अलग स्थान नहीं रखा गया। और लैंथोनॉइड और एक्टोनॉइड के लिए कोई अलग स्थान नहीं रखा गया। अब इन्होंने इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल बना दी, तो इन्होंने इतने ही ज़्यादा इनके ड्रॉबैक निकाल दी, कमियां निकाल दी। तो बढ़ते परमाणु को भी क्रम
क्रम पूरी तरह फॉलो नहीं किया। और इन्होंने क्या करा, बढ़ते हुए परमाणु और परमाणु भार का क्रम पूरी तरह बढ़ते हुए परमाणु भार का क्रम पूरी तरह फॉलो नहीं किया, तो इस वजह से इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कैसे, देखो AR एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास या वेट बोल दो, एटॉमिक मास या वेट बोल दो इसका। तो इसका एटॉमिक मास 39.9 है। और K का कितना है, इसका एटॉमिक वेट इसका 39 है। तो उसको पहले लिख दिया और उसको बाद में लिखा। तो कौन आए, मोजले साहब। फिर उनके बाद कौन आए, मोजले साहब। इनके ड्रॉबैक हैं ये किसके ड्रॉबैक हैं, मेंडलीफ साहब के ड्रॉबैक हैं। मेंडलीफ साहब के ड्रॉबैक हैं। फिर इसको सुधारने के लिए कौन आए, मोजले साहब, मोजले अंकल आए। क्योंकि इनका नाम तो वैसे ही मोजले है, मोजले वर्क, इनका नाम था मोजले वर्क। इन्होंने क्या किया, एक एक्सरे स्क्रीन ली, कितनी बड़ी एक्सरे स्क्रीन पर इन्होंने क्या किया, स्क्रीन एक्सरे फ्लैग लिया इन्होंने। और क्या करा, इन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बौछार कराई, इलेक्ट्रॉन की बौछार कराई। तो क्या था, कुछ इलेक्ट्रॉन तो पार निकल जाते थे या कुछ ऐसे। तो इन्हें लगा इलेक्ट्रॉन परमाणु भार, यानी कि ये धातु की होती है। तो इन्होंने परमाणु भार देखा, परमाणु भार देखा कि अलग अलग है, इनका परमाणु भार अलग अलग है। तो इनको इसमें जो ग्राफ मिला वो स्ट्रेट लाइन मिला, इनको ग्राफ स्ट्रेट मान लगा। तो इन्होंने देखा कि एटॉमिक मास निर्भर अलग अलग एटॉमिक भार पर निर्भर करता है, अलग अलग होता। तो इन्होंने बता दिया हर एक परमाणु का भार एटॉमिक नंबर पर निर्भर करता है, अलग अलग एटॉमिक नंबर निर्भर करता है, एटॉमिक अलग अलग नंबर एटॉमिक नंबर पर निर्भर करता है। फिर इन्होंने इस तरीके से ग्राफ मतलब और इसकी जानकारी की। तो इनको ग्राफ मिला इस तरीके से,
इस तरीके से परमाणु भार। तो हेलो सोल्जर्स, तो आज की क्लास हम यहीं पर लास्ट करते हैं। तो क्लास कैसी लगी, लेक्चर कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताएं। कोटा एकेडमी सेंटर पर मेरा नाम मोहम्मद आलम है। मैं आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, वो भी रेगुलर ही। एक दो दिन में क्लास कोई ज़्यादा मिले या कोई कम मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फिर हर रोज़ 3 क्लास मिलेंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको टाइमली मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप देखते रहिए। थैंक यू।